मन का निग्रह कैसे होता है? मन का निग्रह तब होता है जब संसार तुमको असार दिखने लग जाए, तो असार में जाने की रुचि रहेगी क्या? मैं एक कहानी पढ़ रही थी कि एक न्यायविद, लॉजिशियन, न्याय करने वाला लॉजिशियन, तर्कवादी, और एक वेदांती दोनों इकट्ठे जंगल में सैर करते हुए जा रहे थे। समझ रहे हो? लॉजिशियन, एनालिसिस करने वाला, तर्क करने वाला व्यक्ति, और वेदांती, तो दोनों जंगल में चले जाते हैं। तो सामने एक ढेर दिखाई देता है। अब जंगल में ढेर तो बट ऑब्वियस क्या होगा? किसी जानवर का मल है, गंदगी का ढेर है। तो जो तो थे वेदांती, वेदांती ने अपनी बुद्धि लगाई और कहा सर्व संसार मिथ्या था, इसमें यह भी मिथ्या। पर तर्कवादी कहते नहीं, हम तो हर चीज को जांचेंगे, परखेंगे, देखेंगे, तब निर्णय करेंगे। ऐसे थोड़े ना। वेदांती ने कहा अरे भाई, ज्ञान की दृष्टि से देखो तो उसमें और फिर क्या परखना बचता है? कहते नहीं नहीं, हम तर्कवादी हैं, तो हम पहले इसको अंगुली से छू के देखेंगे, फिर नजदीक से आंख से देखेंगे, फिर इसको सूंघ के देखेंगे, फिर इसको हम चख के देखेंगे, तब निर्णय बनाएंगे कि ये क्या है। तो ऐसे जो मूर्खानंद होते हैं ना, जो हर चीज को तर्क की दृष्टि से या यूं कह लो अनुभव की दृष्टि से देखते, जैसे वो कहते हैं कि देखो जी होगा संसार दुख, दुख रूप लोगों के लिए, हमारे लिए तो बड़ा सुख है। एक महिला कह रही थी मेरा घरवाला बड़ा अच्छा है, मेरे बच्चे बड़े अच्छे हैं, मेरी सास बड़ी अच्छी है, मेरा घर बड़ा सुंदर है, हमारे पास पैसे भी बहुत है। कौन कहता है संसार में दुख है? हम तो बड़े मजे से दुनिया में जी रहे, हम तो बड़े मजे से जी रहे। हर सैटरडे नाइट पार्टी होती है, महीने में एक बार वेकेशन पे जाते, हफ्ते में 2 बार बाहर खाना खाते, पतिदेव जब कहूं तो शॉपिंग कराते, तो जेवर कपड़े की कोई कमी नहीं। कौन कहता है संसार में सुख नहीं है? इंतजार करिए थोड़ा, समय बदलते देर न लगेगी। तो जब समय बदलने में देर ना लगी तो जीवन में करवट यह आया, लड़का किसी लड़की के प्यार में बागी होके माँ बाप को छोड़ के उसके साथ ब्याह करके देशी छोड़ के निकल गया। पति देव का अपना अफेयर अपनी सेक्रेटरी से हो गया, तो श्रीमती जी को अब वो उतना प्यार नहीं देते। एक दिन पत्नी जी को ये मालूम हो गया, तो लो जी जो हैप्पी फैमिली एंडिंग हो गई ना। फिर जैसे तैसे सबने समझाया किया कि नहीं, अरे अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, अब तुम 60 साल के हो रहे हो, 60 में अब तुम अयाशी करोगे, 30 साल की अपनी उम्र जैसी की, अब तेरी बेटी की उम्र जैसी लड़की से तो अच्छा लगता है क्या? लोगों ने समझाया, उसने छोड़ दिया। हाँ ठीक है। जिंदगी गाड़ी की पटरी पर सही सही चलने लगी थी, पतिदेव को कैंसर निकल आया। अब अस्पताल और ट्रीटमेंट और ये और वो। तो ये जो महिला चौड़ी होकर के कह रही थी, अकड़ के कह रही थी ना कि हमको क्या जरूरत पड़ी है, फिर तो वो खुद डिप्रेशन में। और
जरूरी नहीं कि दुख मिलने के बाद लोग धर्म की शरण में आ जाएं, क्योंकि कभी कभी दुख इतना तोड़ देता है कि आदमी निराशा में तो चला जाता है लेकिन सत्संग तक फिर भी नहीं पहुंच पाता है। ये जरूरी नहीं कि दुख के बाद सब गुरुजी के भक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। वो और ज्यादा टूट गई, पार्टनर धोखा दे गया, ये भी गलत, वो गलत, ये गलत। और फिर कुछ दिन पहले अखबार में उसकी भी फोटो छप गई कि उसकी भी रस्म पगड़ी हो रही है यार फला। तो मैंने कहा अच्छा गई। मानव जन्म की अवसर थी ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अज्ञान दूर करने के लिए, संसार के बंधन क्या हैं, क्यों हैं, ये जानने के लिए, ये शरीर हमारा क्या है, क्यों है, कैसे है, ये समझने के लिए, कैसे प्राण इस शरीर को चलाता है, ये सब समझ। ये सब तो समय ज्ञान के लिए तो लगाया नहीं, समय लगाया सामान इकट्ठा करने में और ज्ञानहीन। और फिर जब चीज़ें गड़बड़ होने लग गई तो दुख, शोक और बीमारी में निराश होकर के शरीर छूट गया, जिंदगी पूरी बर्बाद। तो मन का निग्रह करने की सवाल भी तब उठती है जब तुम आंख खोल करके दुनिया को ठीक से देखते भी नहीं हो, क्या हो रहा है तुम्हारे आसपास। तो वेदांती की तरह थोड़ा नजर तो अच्छी रखो ना, अपनी नजर खोल के तो देखो। तुम तर्कवादी मत बनो ना कि सब टेस्टिंग करेंगे तो फिर पक्का निर्णय करेंगे।